मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मिस होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिजी होंगे, ऐश्वर्या के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नजरें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की जिम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था, और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है, मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे, और ये प्लान उसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरजू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मन्नत मेहंदी के फंक्शन को तैयारी में मसरूफ होती है। यशिका उसे देखकर मुस्कुराती है। वो रितु से कहती है कि विक्रांत को लाए और उसके हाथ पर उसका नाम लिखवाए। रितु विक्रांत से कहती है कि वो ऐश्वर्या यशिका का नाम अपने हाथ पर लिखे, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। रितु शिकायत करती है उसने पहले ही उसकी बेटी की मंगनी खराब की कर दी थी। उसने किसी और के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो ये फंक्शन भी खराब ना करे, उसे जबरदस्ती यशिका का नाम लिखने पर मजबूर करती है। ये देखकर विक्रांत मन्नत को अपनी पुरानी मेहंदी के फंक्शन की याद आ जाती है और मन्नत को बहुत दुख होता है। वंशिका डिजाइनर से कहती है कि विक्रांत के हाथ पर नजर का टीका भी लगाए क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर है। रितु मन्नत से कहती है कि वो मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करे क्योंकि वो यहाँ वेडिंग प्लानर है, और उसे गाना गाने के लिए कहती है। मन्नत इनकार कर देती है, मगर दुआ उसे मौका समझकर कहती है कि वो गाए। मन्नत से जिद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके की बात नहीं टाल सकती। आखिरकार मन्नत दुआ के लिए गाना गाती है और अपने दिल का दर्द उस गाने में सुनाती है। विक्रांत उस गाने को सुनकर जज्बाती हो जाता है। रितु कहती है कि मन्नत ने बहुत अच्छा गाया, और लगता है कि उसने अपने दर्द को गाने में बयान किया है। शायद इसके मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। विक्रांत को नजर उतार कर पैसे मन्नत को देती है और कहती है कि ये उसके लिए टिप है क्योंकि उसने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। इस वक्त विक्रांत आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मन्नत कोई जो है सिंगर नहीं है बल्कि एक वेडिंग प्लानर है। उसे टिप्स कहना गलत होगा, उसे जो है शगुन कहना चाहिए, और वो मन्नत को जो है प्रोटेक्ट करता है। रितु उससे माफी मांगती है। दुआ खुश होकर विक्रांत से कहती है कि वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर बंटी कैमरा तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ रोनी को डॉक्टर से पता चलता है कि नीतू की हालत बेहतर हो रही है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। रोनी मन्नत को ये खुशखबरी देने के लिए फोन करता है, मगर बंटी फोन उठा लेता है और बताता है कि मन्नत विक्रांत की मेहंदी के फंक्शन में बिजी है। नीतू सोचती है कि उसे विक्रांत को सच बताना होगा, वरना कभी अपने खानदान के साथ दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। आखिर में विक्रांत गाना गाता है और मन्नत के साथ डांस करता है। डांस करने को इमेजिन करता है। बाकी आगे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मिस होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिजी होंगे, ऐश्वर्या के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नजरें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की जिम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था, और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है, मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे, और ये प्लान उसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरजू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मन्नत मेहंदी के फंक्शन को तैयारी में मसरूफ होती है। यशिका उसे देखकर मुस्कुराती है। वो रितु से कहती है कि विक्रांत को लाए और उसके हाथ पर उसका नाम लिखवाए। रितु विक्रांत से कहती है कि वो ऐश्वर्या यशिका का नाम अपने हाथ पर लिखे, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। रितु शिकायत करती है उसने पहले ही उसकी बेटी की मंगनी खराब की कर दी थी। उसने किसी और के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो ये फंक्शन भी खराब ना करे, उसे जबरदस्ती यशिका का नाम लिखने पर मजबूर करती है। ये देखकर विक्रांत मन्नत को अपनी पुरानी मेहंदी के
फंक्शन की याद आ जाती है और मन्नत को बहुत दुख होता है। वंशिका डिजाइनर से कहती है कि विक्रांत के हाथ पर नजर का टीका भी लगाए क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर है। रितु मन्नत से कहती है कि वो मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करे क्योंकि वो यहाँ वेडिंग प्लानर है और उसे गाना गाने के लिए कहती है। मन्नत इनकार कर देती है मगर दुआ उसे मौका समझकर कहती है कि वो गाए। वो मन्नत से जिद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके की बात नहीं टाल सकती। आखिरकार मन्नत दुआ के लिए गाना गाती है और अपने दिल का दर्द उस गाने में सुनाती है। विक्रांत उस गाने को सुनकर जज्बाती हो जाता है। रितु कहती है कि मन्नत ने बहुत अच्छा गाया और लगता है कि उसने अपने दर्द को गाने में बयान किया है। शायद इसके मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। विक्रांत को नजर उतार कर पैसे मन्नत को देती है और कहती है कि ये उसके लिए टिप है क्योंकि उसने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। इस वक्त विक्रांत आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मन्नत कोई जो है सिंगर नहीं है बल्कि एक वेडिंग प्लानर है। उसे टिप्स कहना गलत होगा, उसे जो है शगुन कहना चाहिए और वो मन्नत को जो है प्रोटेक्ट करता है। रितु उससे माफी मांगती है। दुआ खुश होकर विक्रांत से कहती है कि वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर बंटी कैमरा तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ रोनी को डॉक्टर से पता चलता है कि नीतू की हालत बेहतर हो रही है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। रोनी मन्नत को ये खुशखबरी देने के लिए फोन करता है मगर बंटी फोन उठा लेता है और बताता है कि मन्नत विक्रांत की मेहंदी के फंक्शन में बिजी है। नीतू सोचती है कि उसे विक्रांत को सच बताना होगा वरना कभी अपने खानदान के साथ दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। आखिर में विक्रांत गाना गाता है और मन्नत के साथ डांस करता है, डांस करने को इमेजिन करता है। बाकी आगे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मिस होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिजी होंगे ऐश्वर्या के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नजरें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की जिम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे और ये प्लान उसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरजू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मन्नत मेहंदी के फंक्शन को तैयारी में मसरूफ होती है। यशिका उसे देखकर मुस्कुराती है। वो रितु से कहती है कि विक्रांत को लाए और उसके हाथ पर उसका नाम लिखवाए। रितु विक्रांत से कहती है कि वो ऐश्वर्या यशिका का नाम अपने हाथ पर लिखे मगर विक्रांत इनकार कर देता है। रितु शिकायत करती है उसने पहले ही उसकी बेटी की मंगनी खराब की कर दी थी, उसने किसी और के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो ये फंक्शन भी खराब ना करे, उसे जबरदस्ती यशिका का नाम लिखने पर मजबूर करती है। ये देखकर विक्रांत मन्नत को अपनी पुरानी मेहंदी के फंक्शन की याद आ जाती है और मन्नत को बहुत दुख होता है। वंशिका डिजाइनर से कहती है कि विक्रांत के हाथ पर नजर का टीका भी लगाए क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर है। रितु मन्नत से कहती है कि वो मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करे क्योंकि वो यहाँ वेडिंग प्लानर है और उसे गाना गाने के लिए कहती है। मन्नत इनकार कर देती है मगर दुआ उसे मौका समझकर कहती है कि वो गाए। मन्नत से जिद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके की बात नहीं टाल सकती। आखिरकार मन्नत दुआ के लिए गाना गाती है और अपने दिल का दर्द उस गाने में सुनाती है। विक्रांत उस गाने को सुनकर जज्बाती हो जाता है। रितु कहती है कि मन्नत ने बहुत अच्छा गाया और लगता है कि उसने अपने दर्द को गाने में बयान किया है। शायद इसके मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। विक्रांत को नजर उतार कर पैसे मन्नत को देती है और कहती है कि ये उसके लिए टिप है क्योंकि उसने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। इस वक्त विक्रांत आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मन्नत कोई जो है सिंगर नहीं है बल्कि एक वेडिंग प्लानर है, उसे टिप्स कहना गलत होगा, उसे
जो है शगुन कहना चाहिए और वो मन्नत को जो है प्रोटेक्ट करता है। रितु उससे माफ़ी माँगती है, दुआ खुश होकर विक्रांत से कहती है कि वो दिन-ब-दिन बेहतर हो रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर बंटी कैमरा तलाश कर रहा होता है, दूसरी तरफ रोनी को डॉक्टर से पता चलता है कि नीतू की हालत बेहतर हो रही है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। रोनी मन्नत को ये खुशखबरी देने के लिए फ़ोन करता है, मगर बंटी फ़ोन उठा लेता है और बताता है कि मन्नत विक्रांत की मेहंदी के फंक्शन में बिज़ी है। नीतू सोचती है कि उसे विक्रांत को सच बताना होगा, वरना कभी अपने खानदान के साथ दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। आखिर में विक्रांत गाना गाता है और मन्नत के साथ डांस करता है। डांस करने को इमेजिन करता है। बाकी आगे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मिस होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज़ उस वक़्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिज़ी होंगे, श्वेरिया के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नज़रें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की ज़िम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था और इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है, मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे और ये प्लान उसे नहीं बताएँगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरज़ू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मन्नत मेहंदी के फंक्शन को तैयारी में मसरूफ़ होती है। यशिका उसे देखकर मुस्कुराती है। वो रितु से कहती है कि विक्रांत को लाए और उसके हाथ पर उसका नाम लिखवाए। रितु विक्रांत से कहती है कि वो ऐश्वर्या यशिका का नाम अपने हाथ पर लिखे, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। रितु शिकायत करती है उसने पहले ही उसकी बेटी की मंगनी खराब की कर दी थी। उसने किसी और के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो ये फंक्शन भी खराब ना करे, उसे जबरदस्ती यशिका का नाम लिखने पर मजबूर करती है। ये देखकर विक्रांत मन्नत को अपनी पुरानी मेहंदी के फंक्शन की याद आ जाती है और मन्नत को बहुत दुख होता है। वंशिका डिजाइनर से कहती है कि विक्रांत के हाथ पर नजर का टीका भी लगाए क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर है। रितु मन्नत से कहती है कि वो मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करे क्योंकि वो यहाँ वेडिंग प्लानर है और उसे गाना गाने के लिए कहती है। मन्नत इनकार कर देती है, मगर दुआ उसे मौका समझकर कहती है कि वो गाए। मन्नत से जिद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके की बात नहीं टाल सकती। आखिरकार मन्नत दुआ के लिए गाना गाती है और अपने दिल का दर्द उस गाने में सुनाती है। विक्रांत उस गाने को सुनकर जज्बाती हो जाता है। रितु कहती है कि मन्नत ने बहुत अच्छा गाया और लगता है कि उसने अपने दर्द को गाने में बयान किया है। शायद इसके मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। विक्रांत को नजर उतार कर पैसे मन्नत को देती है और कहती है कि ये उसके लिए टिप है क्योंकि उसने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। इस वक्त विक्रांत आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मन्नत कोई जो है सिंगर नहीं है बल्कि एक वेडिंग प्लानर है, उसे टिप्स कहना गलत होगा, उसे जो है शगुन कहना चाहिए और वो मन्नत को जो है प्रोटेक्ट करता है। रितु उससे माफ़ी माँगती है, दुआ खुश होकर विक्रांत से कहती है कि वो दिन-ब-दिन बेहतर हो रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर बंटी कैमरा तलाश कर रहा होता है, दूसरी तरफ रोनी को डॉक्टर से पता चलता है कि नीतू की हालत बेहतर हो रही है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। रोनी मन्नत को ये खुशखबरी देने के लिए फ़ोन करता है, मगर बंटी फ़ोन उठा लेता है और बताता है कि मन्नत विक्रांत की मेहंदी के फंक्शन में बिज़ी है। नीतू सोचती है कि उसे विक्रांत को सच बताना होगा, वरना कभी अपने खानदान के साथ दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। आखिर में विक्रांत गाना गाता है और मन्नत के साथ डांस करता है। डांस करने को इमेजिन करता है। बाकी आगे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मिस होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज़ उस वक़्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिज़ी होंगे, श्वेरिया के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नज़रें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की ज़िम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था और इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है,
मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे और ये प्लान उसे नहीं बताएँगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरज़ू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मन्नत मेहंदी के फंक्शन को तैयारी में मसरूफ़ होती है। यशिका उसे देखकर मुस्कुराती है। वो रितु से कहती है कि विक्रांत को लाए और उसके हाथ पर उसका नाम लिखवाए। रितु विक्रांत से कहती है कि वो ऐश्वर्या यशिका का नाम अपने हाथ पर लिखे, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। रितु शिकायत करती है उसने पहले ही उसकी बेटी की मंगनी खराब की कर दी थी। उसने किसी और के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो ये फंक्शन भी खराब ना करे, उसे जबरदस्ती यशिका का नाम लिखने पर मजबूर करती है। ये देखकर विक्रांत मन्नत को अपनी पुरानी मेहंदी के फंक्शन की याद आ जाती है और मन्नत को बहुत दुख होता है। वंशिका डिजाइनर से कहती है कि विक्रांत के हाथ पर नजर का टीका भी लगाए क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर है। रितु मन्नत से कहती है कि वो मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करे क्योंकि वो यहाँ वेडिंग प्लानर है और उसे गाना गाने के लिए कहती है। मन्नत इनकार कर देती है मगर दुआ उसे मौका समझकर कहती है कि वो गाए। मन्नत से जिद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके की बात नहीं टाल सकती। आखिरकार मन्नत दुआ के लिए गाना गाती है और अपने दिल का दर्द उस गाने में सुनाती है। विक्रांत उस गाने को सुनकर जज्बाती हो जाता है। रितु कहती है कि मन्नत ने बहुत अच्छा गाया और लगता है कि उसने अपने दर्द को गाने में बयान किया है। शायद इसके मोहब्बत कामयाब नहीं हुई। विक्रांत को नजर उतार कर पैसे मन्नत को देती है और कहती है कि ये उसके लिए टिप है क्योंकि उसने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। इस वक्त विक्रांत आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मन्नत कोई जो है सिंगर नहीं है बल्कि एक वेडिंग प्लानर है। उसे टिप्स कहना गलत होगा, उसे जो है शगुन कहना चाहिए और वो मन्नत को जो है प्रोटेक्ट करता है। रितु उससे माफी मांगती है। दुआ खुश होकर विक्रांत से कहती है कि वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर बंटी कैमरा तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ रोनी को डॉक्टर से पता चलता है कि नीतू की हालत बेहतर हो रही है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। रोनी मन्नत को ये खुशखबरी देने के लिए फोन करता है मगर बंटी फोन उठा लेता है और बताता है कि मन्नत विक्रांत की मेहंदी के फंक्शन में बिजी है। नीतू सोचती है कि उसे विक्रांत को सच बताना होगा वरना कभी अपने खानदान के साथ दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। आखिर में विक्रांत गाना गाता है और मन्नत के साथ डांस करता है, डांस करने को इमेजिन करता है। बाकी आगे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिजी होंगे ऐश्वर्या के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नजरें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की जिम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है, मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे और ये प्लान उसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरजू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मन्नत मेहंदी के फंक्शन को तैयारी में मसरूफ होती है। यशिका उसे देखकर मुस्कुराती है। वो रितु से कहती है कि विक्रांत को लाए और उसके हाथ पर उसका नाम लिखवाए। रितु विक्रांत से कहती है कि वो ऐश्वर्या यशिका का नाम अपने हाथ पर लिखे, मगर विक्रांत इनकार कर देता है। रितु शिकायत करती है उसने पहले ही उसकी बेटी की मंगनी खराब की कर दी थी। उसने किसी और के हाथ में अंगूठी पहना दी थी। वो ये फंक्शन भी खराब ना करे, उसे जबरदस्ती यशिका का नाम लिखने पर मजबूर करती है। ये देखकर विक्रांत मन्नत को अपनी पुरानी मेहंदी के फंक्शन की याद आ जाती है और मन्नत को बहुत दुख होता है। वंशिका डिजाइनर से कहती है कि विक्रांत के हाथ पर नजर का टीका भी लगाए क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर है। रितु मन्नत से कहती है कि वो मेहमानों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट करे क्योंकि वो यहाँ वेडिंग प्लानर है और उसे गाना गाने के लिए कहती है। मन्नत इनकार कर देती है मगर दुआ उसे मौका समझकर कहती है कि वो गाए। मन्नत से जिद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके की बात नहीं टाल सकती। आखिरकार मन्नत दुआ के लिए गाना गाती है और अपने दिल का दर्द उस गाने में सुनाती है। विक्रांत उस गाने को सुनकर जज्बाती हो जाता है। रितु कहती है कि मन्नत ने बहुत अच्छा गाया और लगता है कि उसने अपने दर्द को गाने में बयान किया है। शायद इसके
मोहब्बत कामयाब नहीं हुई, विक्रांत को नजर उतार कर पैसे मन्नत को देती है और कहती है कि ये उसके लिए टिप है क्योंकि उसने बहुत अच्छा एंटरटेन किया। इस वक्त विक्रांत आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मन्नत कोई जो है सिंगर नहीं है बल्कि एक वेडिंग प्लानर है, उसे टिप्स कहना गलत होगा, उसे जो है शगुन कहना चाहिए। और वो मन्नत को जो है प्रोटेक्ट करता है। रितु उससे माफी मांगती है, दुआ खुश होकर विक्रांत से कहती है कि वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इधर बंटी कैमरा तलाश कर रहा होता है। दूसरी तरफ रोनी को डॉक्टर से पता चलता है कि नीतू की हालत बेहतर हो रही है, उसे जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। रोनी मन्नत को ये खुशखबरी देने के लिए फोन करता है, मगर बंटी फोन उठा लेता है और बताता है कि मन्नत विक्रांत की मेहंदी के फंक्शन में बिजी है। नीतू सोचती है कि उसे विक्रांत को सच बताना होगा, वरना कभी अपने खानदान के साथ दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। आखिर में विक्रांत गाना गाता है और मन्नत के साथ डांस करता है, डांस करने को इमेजिन करता है। बाकी आगे सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मिस होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज उस वक्त होता है जब मन्नत धीरे से कहती है कि वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान जब सब लोग बिजी होंगे, ऐश्वर्या के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाने का प्लान बना रहा है। मन्नत कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबकी नजरें उन पर होंगी। विक्रांत ने मेहंदी के फंक्शन की जिम्मेदारी उसको दी है, इसीलिए वो सीधा ऐश्वर्या के कमरे में नहीं जा सकती। धीरे कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं, मगर मन्नत कहती है कि उन्हें कोई और तरीका निकालना होगा। उसे यकीन है कि ऐश्वर्या ही वो शख्स है जिसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद किया था और इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ सबूत चाहिए। दुआ उनकी बातें सुन लेती है। बंटी कहता है कि आरजू ऐश्वर्या एक विलन लगती है और उसका सामना करना चाहता है, मगर दुआ उसे रोकती है। दुआ कहती है कि वो अपनी माँ के इस जो सीक्रेट जो है उसके अंदर मदद करेंगे और ये प्लान उसे नहीं बताएंगे क्योंकि वो उन्हें खतरा मोल लेने नहीं देगी। दोनों हाथ मिलाकर आरजू को बेनकाब करने का फैसला करते हैं।